शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। धर्म पर, समाज में धर्म की स्थापना करने वाले श्री कृष्ण, जो कि जिन्होंने महाभारत काल में असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करवाई, गीता का हमें ज्ञान दिया, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने वाले श्री कृष्ण सभी के जनाधार रहे। उन्होंने कई बार राजनीतिक बनकर, कई बार गुरु बनकर और समय समय पर अपनी अलग अलग भूमिकाओं से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण सभी के आराध्य देव हैं और वर्तमान में श्री कृष्ण की जो हम पूजा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक कन्फ्यूज़न है लोगों के लिए कि जन्माष्टमी का त्यौहार 6 या 7 सितंबर को मनाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर देती हूँ कि आपको जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कब मनाना है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि की रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये जो तिथि है वो 6 तारीख को प्रारंभ हो रही है। तो जो गृहस्थ जीवन में है वो 6 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाएंगे और हर तिथि आज का जो प्रारंभ और अंत होता है उसमें हमेशा 2 तिथियां और 2 दिन आ जाते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है वो 12 तारीख को 6 तारीख को 12 बजे मनाया जाएगा। साथ ही साथ वैष्णव धर्म को मानने वाले व्यक्ति 7 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ती है और उस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है, उसी दिन ही श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो हम श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आपको पूजन करना है और आपको जन्माष्टमी की शुरुआत किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन करें, उनको आप स्नान कराएं। स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि पीताम्बरधारी पीताम्बर अत्यंत प्रिय है श्री कृष्ण को और पीत से पीला रंग ही प्रकट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, पीली मिठाइयों का भोग लगाएं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें, उनके श्रृंगार में मोर पंख उन्हें जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ उन्हें मोर पंख और बांसुरी अत्यंत प्रिय है, तो उनके श्रृंगार में उनके हाथों में बांसुरी और उनको मोर पंख आप उनके मुकुट में ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ कृष्ण जी की भक्ति बिना राधा जी के अधूरी रहती है, तो कृष्ण जी के जाप के साथ साथ आप राधा रानी का भी जाप करें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ कृष्ण जन्मोत्सव के लिए आप एक झूला बनाएं, झूले को सजाएं, उसमें आप आसन लगाएं। आसन में श्री कृष्ण को पूरी तरीक़ा से सुसज्जित करके उन्हें झूले में झूलाएं। इससे श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण का श्रृंगार करके आप उन्हें आईना ज़रूर दिखाएं, उससे भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि श्री कृष्ण अपने रूप श्रृंगार को स्वयं देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। धनिया की जो पंजरी होती है, पंजरी का जो प्रसाद होता है वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, तो भगवान श्री कृष्ण को इस दिन आप पंजरी का प्रसाद अत्यंत भावपूर्वक उन्हें अर्पित करें, इससे भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग भी अत्यंत प्रिय है, तो माखन, मिश्री, मेवा मिश्रित करके आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं, इससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो संकट को हरते हैं और कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप निरंतर करता है, उसकी मदद करने के लिए श्री कृष्ण ज़रूर आते हैं। श्री कृष्ण भाव के भूखे होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी देवी देवताओं के हमारे आराध्य होते हैं और उनका हम ध्यान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने के लिए अवश्य आते हैं। श्री कृष्ण ने ये कहा था कि जो भक्त मुझे आवाज़ देगा
मैं उसकी मदद करने अवश्य आऊँगा। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप श्री कृष्ण से उनका आशीर्वाद, अपने संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको श्री कृष्ण का आह्वान करना होगा, उन्हें आवाज़ देनी होगी, हे श्री कृष्ण आप आएं और मेरे जीवन में चल रहे संकटों का नाश करें। तभी श्री कृष्ण आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। तो कृष्ण भगवान से जुड़ी कई ऐसी घटना है जो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो अचूक उपाय बताती हूँ जिसके करने से जन्माष्टमी के दिन अगर आप वो उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में एक आपको नया मोड़ लेकर आएगा और भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको राशियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है। तो अगर आपकी राशि मेष है तो आप लाल पुष्पों की माला श्री कृष्ण को अर्पित करें। साथ ही साथ श्री कृष्ण के श्रृंगार में उन्हें लाल कुमकुम का तिलक भी आप लगा सकते हैं। श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं तो उन्हें चंदन, कुमकुम, लाल कुमकुम और साथ ही साथ केसर का तिलक अत्यंत प्रिय है, तो आप उन्हें इस प्रकार तिलक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आपकी राशि मिथुन है तो आप भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें। उनके झूले में, उनकी शैया पे चारों तरफ मोर पंख रखें और श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का आपको समाधान दे। साथ ही साथ अगर आपकी राशि कर्क है तो आप भगवान श्री कृष्ण का जो अभिषेक है वो दूध से करें, उसके बाद उनका श्रृंगार करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन से धीरे धीरे कष्ट का नाश होने लगेगा। अगर आपकी राशि सिंह है तो आप भगवान श्री कृष्ण को लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ गुड़हल के लाल फूल भी आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। नीले पुष्प भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अपराजिता का पुष्प भी आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी राशि कन्या है तो आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पंजरी का प्रसाद अर्पित करें, तुलसी दल की माला अर्पित करें। आपको इससे अप्रत्याशित लाभ होगा और श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आपकी राशि तुला है तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें शहद अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आकर्षण बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आपको लगता है कि लाख प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन में हमेशा अशांति का वातावरण रहता है और आपको समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो श्री कृष्ण को आप अपनी पत्नी के साथ जाकर या अपने पारिवारिक किसी भी सदस्य के साथ जाकर श्री कृष्ण की इस दिन पूरे दिन भक्ति करें। उन्हें पीली मिठाइयाँ अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, केले के प्रसाद का दान करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अगर आप ये उपाय लगातार 27 दिनों तक करते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरुआत कर तो आपको इससे जीवन में अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन आवश्यकता है पूरे विश्वास और श्रद्धा की। जितना हम अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उतनी ही हमें सफलता और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों को श्री कृष्ण को ऐसा क्या अर्पित करना है जिससे कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद धनु राशि वालों को प्राप्त हो। तो धनु राशि वालों को भगवान श्री कृष्ण को मिश्रित दूध, केसर मिश्रित दूध अर्पित करना है। इससे आपको लाभ होगा और आपके जीवन में चल रही कई समस्याओं का आपको समाधान प्राप्त होगा। साथ ही साथ मकर राशि वाले जातकों को नीले पुष्प भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातकों को इस दिन पीले लाल पुष्पों की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करनी है और उन्हें मिष्ठान पीले रंग का ही अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। मीन राशि वाले जातकों को श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपको केसर मिश्रित मिष्ठान उन्हें अर्पित करना है। केसर से बनी मिठाइयाँ उन्हें अर्पित करें, पीली वस्तुएं उन्हें अर्पित करें। साथ ही साथ पीले रंग के वस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चल रही कई समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी विशेष तिथि होती है कि जिस दिन हम अगर कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें सफलता अवश्य मिलती है। ये दिवाली की रात, धनतेरस की रात, महाशिवरात्रि की रात, होली की रात और जन्माष्टमी की रात होती है। तो इस दिन अगर हम अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें निश्चित प्राप्त होता है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं
कि ऐसे कौन से छोटे छोटे अचूक उपाय हैं जिसे कर कर आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के जीवन में कामयाबी प्राप्त करना, घर में सुख संपत्ति प्राप्त करना असंभव होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में लगातार धन की समस्या बनी हुई है, तो ये उपाय आप अवश्य करें। आप किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 12 बजे सुसज्जित एक बांसुरी उन्हें अर्पित करें। आप देखेंगे कि जीवन में आपको धन की कमी धीरे धीरे नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के बीच तालमेल नहीं होता, तो ये उपाय आपके लिए है। इस उपाय को करने के पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कृष्ण जन्म के बाद ही आपको ये उपाय करना है। और हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था। तो जो भी उपाय करें, आप अपना तिथि, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये याद रखें। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में अपने मन को मत लाइएगा। जिस दिन रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी, उसी दिन हमें जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है कि लाख प्रयास के बाद भी पति पत्नी के बीच हमेशा मतभेद रहता है, किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर आपके जीवन में लगातार समस्या बनी रहती है, तो ये उपाय आप अवश्य करें। आप एक चांदी की बांसुरी लें, उसमें शहद भर के भगवान को अर्पित करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि आपके वैवाहिक जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में जो परेशानियां चल रही है, उस परेशानी से वो आपकी रक्षा करें। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपके वैवाहिक जीवन में आपको सुख शांति का अनुभव होगा। साथ ही साथ अगर आप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में लगातार समस्या रहती है, आपके लगातार एक्सीडेंट के योग बनते हैं, आपके जीवन में कर्ज तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपके घर में हमेशा समस्याएं बनी रहती है, तो आपके लिए ये उपाय है। ये उपाय अवश्य करें। आप एक जटा वाला नारियल लें, उसमें 27 बादाम रखें और श्री कृष्ण को अर्पित करें जन्माष्टमी के दिन। साथ ही साथ ये उपाय आपको लगातार 27 दिनों तक करना है। आप देखेंगे कि अगर ये उपाय आप 27 दिनों तक लगातार करते हैं, तो आपके जीवन में जो घनघोर कष्ट चल रहा था, आपको मानसिक कष्ट था, आपको सामाजिक कष्ट था, लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं हो पा रही थी, ये जो प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे इन 27 दिनों के प्रभाव में खत्म हो रही है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की प्राप्ति आपको लगातार चाहिए और आपको अपने धन से संबंधित चल रही समस्या का समाधान चाहिए, तो आप ये उपाय अवश्य करें। एक पीपल का पत्र लें, उसे गंगा जल से धो लें और उसमें श्रीम लिखें और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद इस पीपल के पत्र को आप अपने लॉकर, तिजोरी या अपने भगवान स्थल या अपने व्यापार के तिजोरी में, आप जहाँ पे धन रखते हैं वहाँ पे रखें। आप देखेंगे कि आपके घर में कभी धन की समस्या नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में युवक युवती हैं जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं और लाख जतन करने के बाद भी उनके विवाह में हमेशा अड़चन आती है, तो ये उपाय आप अवश्य करें। एक आप साबुत पान का पत्ता लें, उसमें हल्दी सुपारी रखकर, साथ ही साथ कुछ धन राशि भी रखकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करें युवक युवती कि हमारे विवाह में जो विलंब आ रहा है या हमारे विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं, उस समस्या का हमें समाधान दें और हे प्रभु हमारी सहायता करें, हमारे जीवन में उचित जीवन साथी हमें प्राप्त हो। ऐसी अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण दक्षिणावती शंख में अगर हम दूध मिश्रित जल भरकर उनका अभिषेक करते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बिना तुलसी दल के प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, तो आप ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं उसमें तुलसी का दल डालना ना भूलें, क्योंकि तुलसी के पत्र भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपका मन हमेशा भटकता हुआ रहता है, लाख प्रयासों के बाद भी आपका मन ईश्वर भक्ति में नहीं लगता, परिवार में नहीं लगता, तो आप एक तुलसी की माला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खरीदें, इसे श्री कृष्ण को अर्पित करें और आज से लेकर के अगले जन्माष्टमी तक, कृष्ण जन्माष्टमी तक आप रोज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का मंत्र का जाप 108 बार करें।
आप देखेंगे कि इस मंत्रों के जाप के प्रभाव से आप अपने जीवन में अनिष्ट प्रभाव से दूर होने लगे हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि लाख प्रयास के बाद भी आपके घर में आपको बिल्कुल भी ऐसा वातावरण नहीं मिलता जिससे कि आपके घर में मानसिक शांति रहे, तो ये उपाय आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी से प्रारंभ करके अवश्य करें। आप प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक तुलसी जी के समक्ष प्रज्वलित करें और उनके समक्ष गुलाब और चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ने लग गया। साथ ही साथ जब हमारा विवाह हो जाता है, हम सांसारिक जीवन में बंध जाते हैं, गृहस्थ जीवन की हमारी शुरुआत हो जाती है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उनके घर में नन्ही कलकारी पूजे, उनको संतान की प्राप्ति हो, उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति हो, स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई व्यक्ति संतान सुख से वंचित हो जाते हैं और उनके जीवन में बहुत सा अधूरापन रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई समस्या है कि आप संतान सुख से वंचित हैं, तो यह उपाय आपके लिए है। आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संतान गोपाल यंत्र का पूजन आज से शुरुआत करें और पूरे वर्ष भर आप संतान गोपाल यंत्र का पूजन करें। आप देखेंगे श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जल्द ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस दिन गायों को चारा खिलाने का भी अत्यंत महत्व है। अगर आपको लगता है कि आपके कैरियर में लगातार प्रॉब्लम आ रही है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को मिष्ठान अर्पित करने के बाद आप गायों को हरी घास का चारा अवश्य खिलाएं, क्योंकि श्री कृष्ण को ग्वाला कहा जाता है। श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी, उन्होंने गाय की बहुत सेवा की। तो जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गायों का सेवन पूजन करता है, उनके जो भी प्रभाव रहते हैं, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर गौ की सेवा की जाए तो हमारे कैरियर में उसका एक अलग परिवर्तन होता है, क्योंकि गाय की पूजा करने से हमारा शुक्र ग्रह प्रबल होता है और अगर हम गाय को घास खिलाते हैं तो हमारा बुध ग्रह प्रबल हो जाता है। तो जब शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाता है तो निश्चित ही हमारे कैरियर में, हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे वैवाहिक जीवन में इसका असर आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ गौ पूजन कई ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर होता है, तो आप गाय की सेवा अवश्य करें। अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उसके खाने की व्यवस्था करते हैं, तो आपसे कृष्ण वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको कौन सा ऐसा अचूक उपाय करना है जिससे आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय लगातार आप श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों का जाप करें। साथ ही साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का जाप करें। नंद घर आनंद भयो भजन का आप कीर्तन करें, भजन करें, रात भर भजन कीर्तन करें। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का भी जाप करें, आपको इससे लाभ होगा। साथ ही साथ श्री कृष्ण की पूजन करने के बाद उनकी आरती करें, उनके जन्म के समय भी उनकी आरती करें। इस दिन सात्विक रहें, ये हमेशा ध्यान रखें कि जो ईश्वर होते हैं, हमारे आराध्य देव होते हैं, वो हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। तो इस दिन हमें अपने जीवन में सात्विक का रहना चाहिए। साथ ही साथ सात्विक रूप से बने हुए प्रसाद को ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। फिर से मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की स्थिति में मत आइए। जिस दिन अष्टमी तिथि पड़ती है, रोहिणी नक्षत्र होता है कृष्ण पक्ष की, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 12 बजे हम आरती कर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बरसे, राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त हो। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बरसे और उनकी कृपा दृष्टि से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। धन्यवाद।